पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक दंपति रहा करता था। बहुत साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब वे दोनों बूढ़े हो गए थे। वे दोनों अपने गुजर बसर के लिए मौसम के अनुसार अपनी बगिया में हरी सब्जियां उगाया करते थे और उसे बेचकर अपनी जरूरतों को पूरी करते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों दोपहर को अपनी बगिया में अरबी लगा रहे थे। उसी वक्त जंगल में से लोमड़ी का एक झुंड गांव की ओर आ गया। बूढ़े दंपति को अरबी लगाते देख लोमड़ियों के मुंह में पानी आ गया और खाने की चाह में उन्हें एक युक्ति सूझी। युक्ति के मुताबिक लोमड़ियों के झुंड में से एक लोमड़ी दोनों के पास गई और कहा, अरे दादा दादी, आप दोनों क्या लगा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति झुककर अरबी लगाते हुए कहने लगा, हम अरबी लगा रहे हैं बच्चों। तभी दूसरी लोमड़ी उनके पास जाती हुई बोली, अरे दादा दादी, अरबी को ऐसे थोड़ी न लगाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने लोमड़ियों की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, तो कैसे लगाते हैं बच्चों? हम तो बरसों से इसी तरह लगाते आ रहे हैं। तीसरी लोमड़ी आगे आते हुई बोली, हम सिखा देंगे दादा दादी जी, अरबी लगाने का नया तरीका। जिस तरीके से लगाने पर अगले दिन ही अरबी के पत्ते निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में अरबी का पौधा बड़ा हो जाता है। कैसा तरीका है ये? हमने तो ऐसे तरीके के बारे में अभी तक कभी कुछ सुना नहीं। बताओ तो बच्चों, ये कैसा तरीका है? हम भी तो आजमा कर देखें, दोनों ने एक साथ कहा। लोमड़ी के सरदार ने कहा, तो हमारी बात को ध्यान से सुनो दादा दादी। सबसे पहले अरबी को एक पतीले में रखकर उसे अच्छी तरह से उबाल लेना। उसके बाद एक एक करके अरबी को केले के कोमल पत्तों से लपेटकर जमीन पर गाड़ देना। फिर देखना अगले दिन कैसे अरबी में से पत्तियां निकल आएंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर दादी आचार्य से भरी नजरों से उनकी ओर देखकर कहने लगी, क्या सचमुच? अरबी का स्वाद चखने के लिए लोमड़ियां बेताब हुए जा रही थीं। वे एक साथ सिर हिलाकर कहने लगी, बिल्कुल सच है दादी जी। बूढ़े दंपति ने लोमड़ियों की बात को सच मान ली। वे दोनों अरबी को उबालने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बची हुई अरबी को समेटने के साथ साथ जमीन पर लगाई गई अरबी को भी खोदकर निकाल लिया और उन्हें लेकर दोनों घर वापस आ गए। बूढ़ी ने लकड़ी डालकर चूल्हा जलाया। बूढ़ी ने सारी अरबी को एक बड़े पतीले में डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अरबी उबल चुकी थी। दोनों ने लोमड़ियों के कहे अनुसार एक एक अरबी को केले के कोमल पत्ते से लपेटा और ले जाकर खेत की मिट्टी में लगा दिया। उधर झाड़ियों में छुपकर लोमड़ियां इस नज़ारे का लुत्फ उठा रही थीं और रात होने का इंतजार कर रही थीं। रात हो गई। दिन भर अरबी लगाते लगाते दादा दादी काफी थक गए थे, इसलिए जल्द ही खा पी कर सो गए। इधर लोमड़ियां दबे पांव आईं। उनके द्वारा लगाई सारी अरबी को जमीन से निकाला और पल भर में चट कर गईं। केले के पत्तों पर टट्टी करके जमीन पर दबा दिया और वहां से 9-2-11 हो गईं। सबेरा हो चुका था। दादा दादी को अरबी की फसल देखने की उत्सुकता हो रही थी, इसलिए बगैर मुंह धोए ही दोनों बगिया की ओर चल दिए। लेकिन ये क्या, उन्हें अरबी का एक भी पत्ता निकला हुआ नहीं दिखा। वे दोनों कुछ सोचने लगे। फिर बूढ़े ने जमीन पर लगाई अरबी को निकालकर देखना चाहा। जैसे ही उसने जमीन में से निकालकर केले के पत्तों को खोला, उनकी उंगलियां लोमड़ी की श्रोच से सन गईं। पत्तों से लोमड़ी की श्रोच की तेज बदबू आने लगी। उधर दादी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। इस घटना से दोनों को बहुत ही गुस्सा आया और दोनों ने लोमड़ियों से बदला लेने की ठान ली। बूढ़े ने एक योजना बनाई और बूढ़ी ने उनका साथ दिया। कुछ दिनों के बाद योजना के मुताबिक घर के बरामदे में बैठकर बूढ़ी अपने सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी ताकि उसकी आवाज जंगल में लोमड़ियों तक पहुंच जाए। बूढ़ा रसोई घर के अंदर एक लंबी और मोटी बांस की लाठी लेकर छुप गया। बूढ़ी जोर जोर से रोती हुई बिलख रही थी, बूढ़ा मर गया सो मर गया, घर का चावल बढ़ गया। बूढ़ा मर गया सो मर गया, घर का राशन बढ़ गया। उधर लोमड़ियों को बूढ़े के मरने की खबर मिल गई। लोमड़ियों को लगा बूढ़े बूढ़ी की तो कोई संतान नहीं है, तो उनको दफनाएगा कौन? बहुत दिनों के बाद आदमी का मांस खाने को मिलेगा। ये सोचते हुए वे लोग बूढ़ा बूढ़ी के घर की ओर दौड़े पड़े। बूढ़ी को रोता देख सहानुभूति जताते हुए एक लोमड़ी कहने लगी, मत रो दादी,
चुप हो जाओ, हम हैं न दादी, हम दफनाएंगे दादाजी के शव को। वैसे दादाजी का शव कहाँ है, तुम सिर्फ इतना बता दो। दादी ने अपनी तर्जनी उंगली से रसोईघर की तरफ इशारा किया। जब एक एक करके लोमड़ियां रसोईघर के अंदर जाने लगी तो वो और ऊंची आवाज में रो रो के गाना गाने लगी। एक अंदर गया बूढ़ा, अब दूसरा भी अंदर गया बूढ़ा, अब तीसरा भी अंदर गया बूढ़ा, अब सारे अंदर हैं बूढ़े। सारी लोमड़ियों के अंदर आ जाने के बाद दरवाजे के पीछे लाठी लेकर छिपे बूढ़े ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और लाठी उठाकर लोमड़ियों पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। हमला इतना अचानक हुआ कि लोमड़ियां संभल नहीं पाईं और मार खाते खाते वहीं ढेर हो गई। बूढ़ा सभी लोमड़ियों को मरा हुआ देख रसोईघर से बाहर निकला और चैन की सांस लेते हुए बरामदे में बूढ़ी के पास आकर बैठ गया। तभी एक लोमड़ी जो कि डर के मारे चूल्हे में रखे बड़ी कड़ाही के अंदर छुपी हुई थी, मौका देखकर वह अपना काला मुंह लेकर रसोईघर से निकली और जंगल की ओर दुम दबाकर भाग गई। तभी से लोमड़ियों के मुंह में काला दाग है।